मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सत्ता संभालने के बाद मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना को रीलॉन्च किया था। असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए 2018 में मुख्यमंत्री ने जन कल्याण संबल योजना शुरू की। बाद में कमलनाथ सरकार के सत्ता में आने के बाद इस योजना को बंद कर दिया गया था और नया सवेरा योजना शुरू की गई थी। तो कई दफे इन लोगों के खातों में पैसे भेजे गए होंगे, लेकिन कई परिवार ऐसे हैं जिनके जो पैसे हैं उनको नहीं पहुंचे, उनका इंतजार है। देखिए रिपोर्ट। बात है कि संबल योजना बंद कर दी। अब संबल योजना में क्या था? गरीबों की ताकत, गरीबों का बल संबल। अरे भैया, गरीब को भी जीने का हक और मुस्कुराने का अधिकार है। हमने संबल में यही तो तय किया था कि जितने गरीब बेटा बेटी, कोई जाति समाज के हो भैया, जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होई। क्यों भैया कमलनाथ, काय को बंद कर दी थी तुमने? ये संबल योजना पे मुख्यमंत्री जी ने दो बार क्लिक करा देखे है, बाकी पैसे खाते में अभी तक नहीं आए। पैसे जाता कहाँ है, ये आता है तो। रवि अकेले आश्वासन पर सवाल नहीं उठा रहे। हमारे साथी जफर बताते हैं कि आगर मालवा के अर्जुन नगर में रहने वाली जरीना के पति जावेद की भी 28 जनवरी 2019 को एक दुर्घटना में मौत हो गई। जावेद का संबल योजना में पंजीयन था। 4 बच्चे हैं, कमाई का कोई जरिया नहीं। 4 लाख का प्रकरण बनता था। कागज बनते बनते 11 नवंबर 2019 को 2 लाख रुपए की राशि ही स्वीकृत हुई। आज तक वैसे मिला कुछ नहीं। बेटी मुस्कान 8वीं के बाद पढ़ नहीं पाई, माँ की मदद करती है। प्याज लहसुन छीलती है तो 15-20 रुपए मिलते हैं, घर चलता है। 14 साल का बेटा भी मजदूरी करता है। सहायता अभी तो कुछ भी नहीं मिली। 2 साल से उम्मीद लगी, लेकिन अभी कुछ भी नहीं हुआ। मैं ये चाहती कि थोड़ा ऐसे मदद मिल जाए, थोड़ा सारा मिल जाए तो हमारा घर खर्चा चले, इन बच्चों की पढ़ाई हो जाए। पढ़ना चाहती हूँ 12वीं तक कम से कम। 2 किलोमीटर दूर आकाश 50,000 रुपए साहूकार से कर्ज लेकर मां के साथ घर के अंदर दुकान चलाते हैं। पिता की बीमारी में 2.5 लाख का कर्ज लिया था। संबल योजना में 2 लाख रुपए की राशि स्वीकृत हुई। 24 सितंबर 2020 को एक कार्यक्रम में मंत्री इंदर सिंह परमार ने स्वीकृति का प्रमाण पत्र दे दिया। अखबारों में फोटो भी छपी, लेकिन पैसा नहीं मिला। हमने आवेदन किया था संबल योजना में, जिसका कार्ड भी मुख्यमंत्री जी ने हमको दिया है, लेकिन हमें अभी तक किसी तरह की राशि प्राप्त नहीं हुई। शिक्षा मंत्री परमार जी मौजूद थे, उनके द्वारा ही दिया गया था। अखबार में बाकायदा फोटो भी आई थी इसमें। ये पूरा कार्यक्रम हुआ था वहाँ, तो वहीं पर कार्ड दिया गया था हमको। वो कहा गया था ये राशि आपके अकाउंट में डाल दी जाएगी, पर अभी तक किसी प्रकार की राशि हमको प्राप्त नहीं हुई। शबीना 30 साल की हैं। 3 बच्चों को पालने घरेलू काम करती हैं। 13 साल का बड़ा बेटा भी स्कूल जाने के बजाय घर के खर्च के लिए इंतजाम में लगा रहता है। इन्हें भी पति फिरोज की मौत के बाद 2 लाख रुपए की स्वीकृत राशि मिली। कई कार्यक्रमों में बुलाया गया, फोटो खींची, अखबार में छपा, नेता अधिकारी मौजूद रहे। साल भर बीतने को आए हैं, पैसे नहीं मिले हैं। स्वीकृति पत्र मिला था मेरे को, और वहाँ 4 महीने पहले जो मुख्यमंत्री द्वारा जो मीटिंग थी वहाँ पे मेरे को बुलाया था, तो वहाँ मैं गई थी। तो उन्होंने बोला कि हमने पैसे डाल दिए गए, तो अभी तक मेरे खाते में पैसे नहीं आए। छोटा गवलीपुरा के गोपाल गवली संबल योजना में पंजीकृत थे। करीब 1.5 साल पहले दुनिया छोड़कर चले गए। बेटे गंभीर के लिए रोज कार्यालय के चक्कर लगाना और बैंक खाता चेक करना दिनचर्या में शामिल हो गया है। माँ की बीमारी के इलाज के लिए खर्च जुटाना मुश्किल हो रहा है। राशि नहीं मिल रही सर, ये देखो माताराम की तबीयत ऐसी रहती है सर, बिल्कुल। ये हम भी 5 भाई है सर, वे मजदूरी करते हैं मंडी में। किसी दिन मजदूरी लगती है, किसी दिन नहीं लगती है सर। राशि मिल जाए सर, हमारी माताराम का इलाज वगैरह करवाएं, हम अच्छे अस्पताल में बताएं, इनको अच्छा ये कराएं। दरअसल संबल योजना में असंगठित श्रमिकों को लाभान्वित करने का प्रावधान है। असंगठित श्रमिक जो 18 से 60 वर्ष की आयु के हों, जिनके पास 1 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन या सरकारी कर्मचारी हैं, वो अपात्र हैं।
योजना में पंजीकृत मजदूर की मृत्यु होने पर 5,000 रुपए अंत्येष्टि राशि, सामान्य मृत्यु पर 2 लाख रुपए और दुर्घटना में मृत्यु पर 4 लाख रुपए अनुग्रह राशि दिए जाने का प्रावधान है। लाभ लेने के लिए पंजीयन, मृत्यु प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, राशन कार्ड, बैंक खाता जरूरी है। सरकारी वेबसाइट कहती है कि 12,436 हितग्राहियों को दुर्घटना में मृत्यु पर 495 करोड़ रुपए, सामान्य मृत्यु पर 1,08,48 हितग्राहियों को 2,012 करोड़ रुपए की राशि वितरित की गई है। जैसे ही हमारे पास आवेदन आता है, सबसे पहले हम उसका स्टेटस चेक करते हैं कि भौतिक सत्यापन में पात्र है या अपात्र है। यदि पात्र की स्थिति होती है तो हम लोग आवेदन को आगे बढ़ाते हैं और उसको ऑनलाइन सबमिट करते हैं। ऑनलाइन सबमिट होने के बाद ईपीओ जनरेट होता है और संबंधित आवेदक के अकाउंट में शासन से पैसा ट्रांसफर होता है। जमीन पर क्या हो रहा है आपने देखा, लेकिन सरकार की अपनी दलील है। संबल के पैसे जिनके रह गए वो भी अप्रैल से मिल जाएंगे। जो योजना पिछली सरकार ने बंद कर दी थी, हम लोगों ने उसको चालू किया है और चालू करने के उद्देश्य केवल यही है कि जो गरीबों को मदद होती थी तो फिर से चालू हो। कुछ वित्तीय कठिनाइयाँ हो सकती हैं, लेकिन वो भी बहुत जल्दी 15 अप्रैल तक नहीं पड़ेगा, क्योंकि इश्तेहार के तौर पे उनको इस्तेमाल किया जा रहा है, पर उनको पैसे नहीं मिले। बहुत गरीबों के मैं कभी भी, हमारी सरकार और हम लोग इस तरीके से कोई विज्ञापन की वस्तु नहीं है। उनकी मदद के लिए जो भी उचित होता है, हम नए नियम कानून में परिवर्तन करके भी मुख्यमंत्री जी आ गया। कमलनाथ सरकार के कार्यकाल में संबल योजना को बंद कर चुकी कांग्रेस के सुर अब बदल गए हैं। सरकार की नीयत और नीति में वो दोष बता रही है। शिवराज सिंह जी केवल भाषण और हेडलाइन की सरकार चला रहे हैं। वो जब से आए हैं पेंशन, सामाजिक सेवा अर्थ नहीं मिल रही है। वो जब से आए हैं संबल के भाषण देते हैं। संबल में जिन जिन पीड़ितों के साथ न्याय होना चाहिए, जिनको अपेक्षा है सरकार से, मरने के बाद भी न्याय नहीं हो रहा है। मैं मानता हूँ कि ये अन्याय है। केवल भाषण से शासन चलने वाली सरकार है। न्याय हो। इस सदन के अंदर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने संबल योजना को लेकर, मजदूरों को लेकर बड़ी बड़ी बातें कही, लेकिन ये सच है कि सरकारी इश्तिहार में तो लिखा रहता है कि मजदूर मजबूर नहीं है, लेकिन हकीकत में उसकी परेशानियों की कहानियाँ यहाँ वहाँ बिखरी पड़ी हैं। बस इंतज़ार है वक्त का, उस मलहम का जो उस मजदूर को छाँव दे। आगर मालवा से जफर मुल्तानी और भोपाल से अनुराग द्वारी, NDTV इंडिया।